ब्रेड पकोड़ा तो हमने मार्केट में बहुत बार खाया है, लेकिन ब्रेड पकोड़ा इतना भी क्रिस्पी बनता है ये आज पहली बार पता चला है। अगर आपने भी ऐसा क्रिस्पी ब्रेड पकोड़ा पहले कभी नहीं बनाया है तो इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करिएगा। खाने में जितना चटपटा लगता है उतना ही क्रिस्पी और कुरकुरा भी बनता है। तो रेसिपी शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पे 2 आलू को हमने बॉईल करके लिया है। आलू को मैशर की सहायता से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। इसमें बिल्कुल भी गुठलियां नहीं रहने देना है। तो आलू जो है बिल्कुल बढ़िया से मैश हो गया है। गैस पे हम कढ़ाई रखेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल के गर्म होते ही ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच राई दाना, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 बारीक कटी हुई प्याज और प्याज को चलाते हुए हम भून लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और प्याज को थोड़ा सॉफ्ट होने तक हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए इतना हमें चलाते हुए भून लेना है। तो आप देख सकते हैं प्याज जो है सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच नमक, छोटी चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और अच्छे से चलाते हुए मसाले को प्याज के साथ मिक्स कर लेंगे। और अब जो आलू हमने बॉईल करके रखा हुआ है ना, वो आलू जो है ऐड कर लेंगे। साथ में ही ऐड करेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और आधी छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर और अच्छी तरह से चलाते हुए सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे। तो एकदम चटपटा आलू का जो मसाला है रेडी हो गया है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसे हम ठंडा होने के लिए साइड में रखेंगे। हम एक बाउल लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप बेसन। बेसन को छान के लेंगे कि इसमें भी कोई गुठलियां हो तो वो निकल जाए। आधी छोटी चम्मच नमक ऐड करेंगे, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और इसमें हम पानी ऐड करेंगे। एक बार में ज्यादा पानी नहीं ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने देना है। बेसन को अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स करना है। तो बेसन को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और देखिए बिल्कुल लम्स फ्री बनकर तैयार हो गया है। इतना ही हमें गाढ़ा जो है घोल बनाकर रेडी करना है। हमने यहाँ पे ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए 6 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। मैं 6 ब्रेड से बना रही हूँ। आप जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं उतना बना सकते हैं। ब्रेड को इस तरह से किनारे से हम काट लेंगे। वैसे तो ब्रेड को हमें ऐसे ही बना लेते हैं, लेकिन इस तरह से किनारे से काट कर और इसे हम बनाएंगे तो इसका जो स्वाद है कुछ अलग ही आएगा। अब हम लेंगे एक ग्राइंडिंग जार और कटे हुए ब्रेड को हम जार में ऐड कर लेंगे। साथ में हम एक ब्रेड भी इसमें तोड़कर ऐड कर लेंगे और इसे ग्राइंड करके हम ब्रेड क्रम्ब बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ब्रेड क्रम्ब को हमने देखिए ग्राइंड करके और इसे प्लेट में ट्रांसफर कर लिया है। एकदम परफेक्ट मार्केट जैसा ब्रेड क्रम्ब आप घर पे ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब ये जो ब्रेड हमने काट के लिया है ना, इसको इस तरह से आलू का जो मसाला हमने तैयार किया है 1-1 बड़े चम्मच इस पे रखेंगे और अच्छी तरह से चारों तरफ से मसाले को इस पे सेट कर लेंगे। ऊपर से 1-1 ब्रेड से हम इसे कवर करके और अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। अब ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए इसे हम इस तरह से नाइफ की सहायता से बीच से काट कर और ट्रायंगल शेप दे देंगे। जैसे कि मार्केट में ब्रेड पकौड़ा मिलता है बिल्कुल उसी तरह से शेप में हम बनाकर तैयार करेंगे। और इसे काटने के बाद से जो बेसन का घोल हमने तैयार किया है ना, बेसन के घोल में इसे हम अच्छी तरह से डिप करेंगे और फिर इसे हम बेसन के घोल से निकालकर जो ब्रेड क्रम्ब हमने बनाकर तैयार किया है ना, इससे अच्छी तरह से हम कोट कर लेंगे। तो इससे हमारा जो ब्रेड पकोड़ा है ना एकदम क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार होगा। अच्छी तरह से कोट करने के बाद से इसे हम हाथ से थोड़ा सा इस तरह से सेट कर लेंगे। एक्स्ट्रा जो ब्रेड क्रम्ब लगा होगा वो निकल जाएगा और फिर इसे हम फ्राई करेंगे। तो इसे फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और इसे कढ़ाई में ऐड करके मीडियम फ्लेम पे हम इसे दोनों साइड से पलटते हुए सुनहरा सा कलर आने तक फ्राई करना है। तो ये ब्रेड पकोड़ा एकदम क्रिस्पी कुरकुरा बनता है। खाने में भी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। नॉर्मल जो ब्रेड पकोड़ा हम बनाते हैं ना, उस ब्रेड पकोड़े से ये कहीं ज्यादा बेहतर बनकर तैयार होता है। तो देखिए ये बिल्कुल बढ़िया से फ्राई हो गया है। इसे हम निकाल कर प्लेट में ट्रांसफर करेंगे और बाकी का बचा हुआ ब्रेड पकोड़ा है ना, उसे भी हम इसी तरह से फ्राई करके ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने सभी ब्रेड पकोड़ा फ्राई करके ले लिया है और आप आवाज से सुन सकते हैं ये कितना क्रिस्पी बना हुआ है। और मैं आपको काट के भी दिखा रही हूँ, ये एकदम क्रिस्पी है और एकदम चटपटा। तो फ्रेंड्स आप भी इस ब्रेड पकोड़ा की रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करिए और रेसिपी अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।